जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं आपके द्वारा ही भेजे हुए सत्संग। जो संगत हमें भेजती है वही सत्संग आप तक पहुँचाए जाते हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ 2 सत्संग, दोनों ही रिकॉर्डेड हैं और बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग हैं। लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं आंटी की ही वॉइस में सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु का, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है 14 का, कार्तिक मास की 14। तो शुक्राना मेरा ये है। पहले संगत जी, गुरु जी को सब पता होता है, मेरी तबीयत पहले से थोड़ी ठीक नहीं रहती है, कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा आ गई है, विटामिन सी की भी कमी है, बोन्स भी कमज़ोर हो गई हैं, सांसें फूलने लगा है, और पता नहीं कितनी नज़र दोष मुझे बहुत जल्दी लगता है, बहुत जल्दी लगता है। और मैं सबकी नज़रों से बचते हुए ना, मैं बहुत बेकार सी रहती हूँ इसलिए। लेकिन वो कहते हैं ना, जो रियल है वो तो रियल बिना उसके भी नज़र आता है। तो मैं सबसे बहुत बचती हूँ, मेरे को बहुत नज़र लगती है, बहुत नज़र लगती है, और मुझे नज़र लग गई है। गुरु जी मुझे बार बार टाइम भी टाइम कहते रहते हैं, तुझे नज़र दोष बहुत है, बहुत नज़र लगती है तुझे, बहुत नज़र उतारा कर अपनी। गुरु जी ने मुझे कुछ उपाय भी बताए थे आज। गुरु पानी का शुक्राना इस सब उपाय को बताने के लिए। गुरु जी मुझे एक से बढ़कर एक उपाय बताते हैं संगत जी। सच में गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि गुरु जी तो वो कहते हैं ना, दादी माँ के नुस्खे नहीं, गुरु जी तो इस दुनिया के नुस्खों को जानते हैं, कौन सी चीज़ कैसे सही हो सकती है। तो शुक्राना गुरुपा इतने प्यारे प्यारे समझाने के लिए। लेकिन गुरु जी, मैं आपको बार बार रिपीट नहीं करूँगी, आप भी जानते हैं कि मैं सच में थक गई हूँ। तो मैं ये थक गई हूँ कि मैं अपने घर का करूँ या बाहर का करूँ। मैं ऑफिस में इतनी टेंशन आ गई ना मुझे, और भी ज़्यादा। आज संगत जी, मैं अपने पुराने ऑफिस की साइड गई थी, जहाँ से मैं हमेशा अक्सर शॉपिंग करती, ऑफिस से आई तो मैं फिर वहाँ से शॉपिंग करके आती थी। मैं बहुत थक गई थी। मैं ये सोची कि 6 महीने में मैंने इतना सारा खो दिया, क्यों ज्वाइन किया मैंने ये ऑफिस। मतलब कि मुझे पता है यहाँ पे कोई रिजल्ट मेरा ही नहीं, औरों का भी नहीं है, तो बेकार है ऐसा ऑफिस ज्वाइन करना। उन लोगों के पास तो पैसा बहुत है, वो अपने पैसे को कैसे बना रहे हैं वो उनकी ज़रूरत है, बट वो लोग मुझसे इतना ज़्यादा गुंदा खा के बैठे हैं, तो मेरा मन नहीं है। मुझे बहुत बहुत दुख लगा कि मैं इतने दिनों में तो बहुत कमा ली थी। तो बहुत अफसोस हो रहा है अपनी ज़िंदगी के ऊपर कि मैं इमोशनल होकर ना जी, करते सही कर दो, सही कर दो, और वो लोग जानबूझ के मुझे ना कोई नेगेटिव करने की कोशिश करते रहते हैं। तो मेरे को ना बहुत इरिटेशन हो गई है ऐसे लोगों से, गंदे लोगों से, जो ना अपने आप सही रहना चाहते हैं, ना दूसरों को सही रहने देना चाहते हैं, ना अपना आप तो सही रह ही नहीं सकते, क्योंकि किसी का दिल दुखा के कोई सही नहीं रहता है। और वो कितने भी पैसे वाले बन जाए, कितने ब्यूटी के पीछे भाग ले, अब मैं बहुत इरिटेट हो गई हूँ। मेरे वो पैसे थे महीने के, मैं ये पैसे छोड़ दूँगी, क्योंकि छोड़ूंगी तो भगवान ही देखेंगे अपने आप। उन्होंने मेरा कोई मदद नहीं करा, और अब मुझे आगे का रास्ता भी नहीं पता है। तो शुक्राना गुरु जी, मुझे इतना ध्यान रखने के लिए। ये मैंने गुरु जी से अपनी मन की बात कही है संगत जी। गुरुपा से हम अपनी सब बातें शेयर कर देते हैं। संगत जी, आज गुरु जी का मुझे दिन में मैसेज आया था, 2 1:30 2 2:30 के आसपास, कि आज 5 बजे से पहले जितना शुक्राना कर सकती है ना कर, तेरे परिवार पे ना परेशानी है, संकट है। तो गुरुपा, मेरे को ना मैं शुक्राना करना उस समय भूल गई। मैं खाना बना रही थी, खाना बनाने के बाद तो मैं, मतलब मेरा दिमाग खुद ऐसा हो गया कि मैं बहुत चीज़ें भूलने लगी हूँ, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें भूलने लगी हूँ। मेरे को सेल्स के अलावा और कुछ ध्यान ही नहीं रहता, मतलब इस तरह से मैं किसी से ना, इसलिए ज़्यादा आज कहते हैं ना, सोसाइटी में, अच्छी सोसाइटी में बैठे हो तो वैसा ही फ़र्क पड़ता है। शायद मुझे सोसाइटी मिल गई है, गलत सोसाइटी में पड़ गई हूँ। तो गुरुपा ने मुझे बोलते, शुक्राना जितना कर सकती है कर, जितना सुन सकती है सुन। मैं सुन तो रही हूँ काफ़ी, लेकिन मैं कर नहीं पाई। संगत जी, गुरु जी मुझे इस बात के लिए माफ़ी देना। प्लीज़ आप मेरे परिवार की रक्षा करना, मेरी बहनों की रक्षा करना, मेरी मम्मा की रक्षा करना, मेरे घर की नेगेटिविटी को दूर करना। तो प्लीज़ गुरु जी नाराज़ मत होना।
शुक्राना आपका गुरुपा, मेरी मम्मा की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरी बहनों की तरफ से शुक्राना गुरुपा आपका, हम सब बहनों की तरफ से शुक्राना गुरुजी, स्वास्थ्य सही रखने के लिए शुक्राना गुरुजी, रोटी कपड़ा देने के लिए शुक्राना गुरुजी, छत सर पे छत देने के लिए और आपका शुक्राना गुरुजी। आने वाली हर परेशानी को पहले ही आप मुझे बता देते हो और 90% अपने आप लेते हो, 10% हमें देते हो, 10% देते हो, वो भी बहुत असहनीय होता है। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, मैं माफ़ी भी चाहती हूँ, माफ़ी इस बात के लिए कि आपने मुझे शुक्राना सत्संग करना कहा था ना, इतना कर सकती कर, तो मैं भूल गई और मुझे मार्केट जाना था। हालांकि मार्केट में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा कर आई मैं जल्दी से आ गई, लेकिन मेरा बहुत पैसा खर्च हो गया और मैं सत्संग शेयर करना भूल गई। 5 बजे से पहले गुरुजी ने मुझे बोला था बहुत सारे कर, तो मुझे हर काम डरते डरते करना पड़ता है, हर काम मुझे डरते डरते करना पड़ता है संगत जी। मैं इस डर को, मैं कभी डर में रहना पसंद नहीं करती, ना मैं किसी को डर में रखना पसंद करती हूँ, क्योंकि जीवन एक खुली किताब है, जीवन एक आज़ाद पंछी है जो भगवान की तरफ से हमें मिला है। मुझे इस तरह से ना किसी को रखना पसंद है, ना रहना पसंद है। तो जय गुरु जी, मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरु जी मुझे माफ़ करना, मैं उस समय करना भूल गई। प्लीज़ आप मेरे परिवार की रक्षा करो, मेरी बहनों की रक्षा करो, मेरे घर की नेगेटिविटी को दूर करो। शुक्राना आपका, मेरे परिवार की तरफ से, मेरी मम्मा की तरफ से, मेरी बहनों की तरफ से, मेरी सब बहनों की तरफ से। संगत जी आज त्रियोदशी, आज 14 है, त्रियोदशी और चौदस दोनों ही है कार्तिक मास की। ग्रुपा का दिन में मैसेज मुझे मिला कि आज ना मुझे पालक पनीर की सब्ज़ी, खीरे का रायता और 4 रोटी खानी है। तो संगत जी मैं वैसे तो काफ़ी दिनों से मैं बना ही नहीं रही है, क्योंकि मैं इतना थक जाती हूँ, मैं अपना आप ही लाऊँ बनाऊँ करूँ, तो मैं बहुत ईज़िली भी मैं थक जाती हूँ कि मेरी बहनें काम अपनी मर्ज़ी से करती हैं, करती तो हैं पर अपनी मर्ज़ी से करती हैं। तो मैं आज बाज़ार से बना बनाया पालक पनीर लेकर आई थी, खीरा ख़त्म हो गया था, वो नहीं ला सकी गुरुपा, उसके लिए मुझे माफ़ी दे दो। मैं दही लेकर आई थी, दही में सिंपल मसाला डाल के, मैंने गरम मसाला और नमक डालकर दही बनाया, रायता बनाया और 4 रोटी रख के भोग लगाया। कृपा मेरा प्रसाद ग्रहण करना, स्वीकार करना, प्लीज़ आप माफ़ करना, प्लीज़ 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 आप माफ़ करना मुझे गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा तुझे ना नज़र दोष बहुत है, तेरे परिवार को भी बहुत लगा हुआ है और मेरे परिवार को तो वाकई बहुत तकड़ा वाला लगा हुआ है। 10 11 15 सालों में एक बार भी मेरा घर आगे नहीं बढ़ा है, पीछे ही होता जा रहा है। तो इसे नज़रदोषी कहते हैं और ये बहुत बुरा होता है, इसलिए सबके साथ रिलेशन में जाने से मैं कतराने लगी हूँ। मन नहीं करता, बिल्कुल भी मन नहीं करता। मन बस ये करता, मन तो करता है मिलने का, बात करने का, लेकिन ये भी रहता है कि लोगों की नज़र बहुत खाती है मुझे। तो गुरुजी ने मुझे ना कुछ उपाय बताए, मतलब उपाय क्या कि ये चीज़ें ले, एक दिए में कड़ी पत्ता भी कहा था गुरुजी ने, दालचीनी भी कहा था, लौंग भी कहा था, इलायची भी कहा था और एक दो चीज़ें और कहा था कि इसको ले और दिए में रख के कपूर, इसको ले और दिए में रख के जला और पूरे घर में उसको घुमा, फिर उसको फ्लश कर देना। तो संगत जी वो चीज़ें तो मैंने अभी इकट्ठी नहीं करी है और ये शायद शनिवार के दिन कहा है करने के लिए, तो मैंने इकट्ठी नहीं करी है, मैं लेकर आऊँगी और वो मैंने सत्संग ना सेव कर लिया है। तो मैं गुरुजी की बताई हर चीज़ को ना मैंने सोचा है कि डायरी में नोट कर लिया करूँगी, क्योंकि गुरुजी की नहीं है ये दादी माँ का नुस्खा या गुरुजी की बातें नहीं, भगवान की बात है जो जानते हैं किस प्रगति से, प्रगति कैसे घरेलू चीज़ें अच्छे से तैयार हो सकती है। गुरुपा ने मुझे शहद का और फिटकरी का लेप बताया जिससे मुझे फ़र्क पड़ा है। अब मैं कभी, गुरुपा ने मुझे बोला है तेरे फेस मेरी ड्राई स्किन है, तो गुरुजी ने मुझे बोला खाने वाला सोडा होता है ना, सोडे को दूध में मिलाकर फेस पे लगा, चेहरे की ड्राइनेस दूर हो जाएगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने मुझे नज़र दोष का भी बोला, वो भी मैं करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने मुझे बोला, पहले तो सुनाया था दिवाली से ही पहले कि
सरसों के दाने लेने हैं और दूसरे एक हाथ में लेने हैं, दूसरे हाथ के अंगूठे से उसे मलते हुए पूरे घर में घुमाना है, फिर उसे बाहर फेंक देना है, घर से बाहर कहीं भी फेंक दो। तो गुरुबा मुझे ना ये समझ नहीं है उसको राइट हैंड से करना है या लेफ्ट हैंड से करना, दाएं से करना है या बाएं हाथ से करना, बाएं हाथ में सरसों को रखना है या दाएं हाथ में सरसों को रखना है, बाएं हाथ के अंगूठे से करना है मलना है या दाएं हाथ के अंगूठे से मलना है, तो ये मुझे आप बताइए, वो मैं कर दूँगी। मैं आज सरसों लेकर आई हूँ। तो शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा, प्लीज़ माफ़ कीजिएगा गुरुजी, मेरी बहन को सही कर दीजिएगा। अब तो वो खाना तो कम खाती है, लेकिन अब वो आप बर्तन भी साफ़ करने, उसने अपने पहले अपने प्रसाद के बर्तन साफ़ कर लेती थी, अब वो भी नहीं कर रही है। तो मुझे माफ़ करना गुरुपा, मेरी बहन को सही कर दो गुरुजी। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मेरे को दे दीजिए परेशानी, नहीं, मैंने पहले बहुत कहती थी कि मेरी बहनों की परेशानी मुझे दे दो, लेकिन अब मैंने जब से मुझे समझ आई है ना, तब से नहीं, नहीं, मुझे मेरे कर्मों की सज़ा मिल रही है गुरुपा, मैं अपने कर्मों पे पूरा ध्यान दे रही हूँ। प्लीज़ मेरी मदद कर दो गुरुपा। कितना रोऊँ, मैं रो रो के भी थक गई गुरुजी, सच्ची में थक गई मैं। प्लीज़ आप रक्षा करो गुरुजी, रक्षा करो। जी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा मैं बहुत सत्संग सुनती हूँ, फिर भी कुछ छूट जाता है तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। आपके चरणों में मेरा सत्संग स्वीकार करना गुरुजी। एक सत्संग मेरा ये है संगत जी कि गुरुपा कहते हैं मैंने एक लड़के से मिलकर आई थी शादी के लिए, उन्होंने ही मेरे को खुद से किया था, तो वो ठीक है, ठीक ठाक है, पर वो अकड़ू बहुत ज़्यादा है। हम तो जिस दिन मैं उनसे मिलने के लिए गई थी, उस दिन मुझे ना ऑफिस से निकली थी मैं लंच में, मुझे ना कुछ बटरफ्लाई नज़र आई थी। इससे पहले या फिर इसके बाद उस समय नज़र नहीं आई मुझे, लंच में जैसे निकली थी उससे पहले मुझे गुरुपा का मैसेज भी आया था कि चल पटाले पटाले कर ले। मैंने कहा पता नहीं गुरुपा किसको कह रहे हैं पटाले पटाले कर ले, क्योंकि मेरी नज़र में तो कोई भी लड़का ऐसा नहीं है अभी। तो मुझे पता नहीं था गुरुपा क्या क्या कह रहे हैं। तो 4-5 दिन पहले उनका फ़ोन आया था, तो तब मैं कहीं बिज़ी थी, मैं उनका फ़ोन उठा नहीं पाई। आज मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कैजुअली बात करी, तो सुन के ना उनके व्यवहार से ना मुझे पहले भी बहुत रूखे से रफली से मिले थे, मतलब मैं उनसे मिलने के लिए गई, लंच में छुट्टी करके मैं उनसे मिलने के लिए गई और मैंने उनसे कहा कि मैं पहुंच गई हूँ, मैं वॉशरूम में मैं आ रही हूँ। इतनी देर में वो गुस्से में चलने लगे। मुझे बहुत अजीब लगा कि यार इस बंदे से मैं मिलने के लिए आई हूँ और इतने दिनों से अपनी बात भी चल रही है। अब जब मैं मिलने के लिए आ गई हूँ और मैं यहीं पर हूँ, उसके बाद वो कहते आ रही हो तो अभी आ जाओ, ताली बजाते तो कोई नहीं आ जाता, वेट भी करना उनको पसंद नहीं लगा, तो मुझसे वेट नहीं होता। मैंने उनसे सीधा ये कहा कि यदि आप ये नहीं कर सकते आप फैमिली कैसे करोगे, आप प्यार कैसे करोगे, आप फैमिली कैसे बनाओगे। तो उनका रिप्लाई वही था जैसे हर एक लड़के का होता है कि मौका तो दो। तो मुझे अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे समझ नहीं आई है। दूसरा मैं आज उनको फ़ोन किया तो आज भी उन्होंने कहा ऐसे कैजुअल सा, मिलना है तो मिल लेते, नहीं तो कोई नहीं, मेरे को तो बच्चे अडॉप्ट कर लेंगे, मैंने फाइल कर लिया। गुरुपा ये सब बातें मैं आपको संगत जी इसलिए बता रही हूँ कि गुरुपा मुझे मैसेज दे रहे हैं कि पति पत्नी के रिश्ते में कहासुनी होती रहती है। मतलब मेरी अब मैं सेकंड मैरिज करने जाऊँगी, लेकिन उसमें मेरे पहली वाले में मेरा कोई फ़ॉल्ट नहीं था, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी। तो मैं भगवान से दुआ करती हूँ किसी भी लड़की के लिए शादी दूसरी ना हो, एक ही शादी होती है, एक ही बार ज़िंदगी में शादी हो बस। मैं हर लड़की को दुआएं देती हूँ, मैं हर लड़की के लिए ऐसी दुआ मांगती हूँ, जैसे मेरा हुआ है मेरे साथ हुआ है वैसे किसी के साथ भी ना हो, कभी भी ना हो। तो आज भी उनका ऐसे कैजुअल था, तो मुझे बड़ा अजीब लगा। फिर मैंने एकदम से मैंने कहा कि मैं आज नहीं, मैं अब काम से मैंने कहा था कि आज मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, किसी के लिए सामान ख़रीदना है उस साइड, लेकिन मैं तो आपसे कहते आज मिलो। मैंने कहा नहीं, मैंने आपको आज जस्ट ही कॉल कर लिया, आपको कैजुअली कर लिया, आपका फ़ोन आया तो मैं उठा नहीं पाई थी। कहते अच्छा ठीक है, आ रहे हो तो आ जाओ, नहीं तो हाँ रहने दो, बता दो। मैंने कहा कि नहीं आज नहीं आ रही, और एकदम से बात करते करते फ़ोन काट दिया। मेरे मन में ये है कि यार इस बंदे के साथ अंडरस्टैंडिंग ठीक है, अच्छी ठीक है, जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, डॉक्टर है, बट ऐसे भी थोड़ा, जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तुम तो अरेंज मैरिज में भी नहीं काम कर सकते।
लव के लिए फीलिंग होनी ज़रूरी है, रिस्पेक्ट होना ज़रूरी है। आपका पार्टनर कैसा भी हो, रिस्पेक्ट होनी ज़रूरी है, सबसे पहले ज़रूरी है। तो मुझे समझ नहीं आता, गुरुपा मुझे कहते हैं तेरा ये रिश्ता, मैंने कहा मुझे गुरुपा मुझे समझ ही नहीं कौन सा लड़का है मेरे लिए। एक मेरी एक क्लाइंट है, मैं रियल इस्टेट में वर्किंग हूँ, मेरी क्लाइंट है, मुझे उनसे 3-4 साल से अटैचमेंट है, मैं उनसे मिली नहीं हूँ। वो भी मुझसे मतलब वो भी नहीं मिले, मैंने किया तो उन्होंने भी किया है, अच्छी जॉब है उनकी भी, लेकिन मेरी उनसे मुलाकात अभी तक नहीं हुई है। लेकिन हाँ, बात होती है, मन करता है बात करने के लिए, लेकिन वो रात को फ्री होते हैं, रात को तो मैं भी फ्री होती हूँ। लेकिन मेरी बहनें मुझ पर इतना शक करती थी, मैं किसी से बात करने के लिए आ भी जाऊँ ना तो वो मेरे पीछे पीछे आ जाती हैं। तो मैं ऐसे किसी मैं अकेली रहूँ तो मैं बात कर सकती हूँ, और जब तक आप किसी को टाइम नहीं दोगे, टाइम देना बहुत ज़रूरी है। वो रात कर पाते हैं क्योंकि वो अकेले रहते हैं रूम में, मैं नहीं कर पाती और मेरा मन करता है बात करने का उनसे। तो मुझे नहीं पता, ग्रुप पर मुझे समझाइए कि कौन से लड़के के लिए आप मुझे बोल रहे हो। मैं तो ऑनलाइन का डेटा भी अपना डिलीट कर दिया है। अब मुझे करनी होगी लव मैरिज तो ग्रुप पर मुझे डायरेक्ट से सामने से ही बताएंगे, बाकी तो नहीं कुछ भी। बाकी तो गुरुजी ही मान जानते हैं क्या है क्या नहीं। तो शुक्राना गुरुजी समझाने के लिए। गुरुपा कहते हैं सत्संग सुन, सत्संग में बहुत सुनती हूँ, उस ग्रुप में सत्संग इग्नोर नहीं करती, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मैं नहीं सुन पाती हूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन कॉल का ही काम है, मैं परेशान आती हूँ कभी कभी बहुत ज़्यादा, तो माफ़ करना उसके लिए गुरुजी। वैसे मैं सुनती संगत जी, आज मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। प्लीज़ आप मेरा सत्संग सुनना और मुझे समझाने दिए, आपको समझ में आता है कि गुरुपा किस मैसेज में किस तरह से समझाना चाहते हैं। गुरुपा कह रहे हैं तो अपनी अलमारी को फिर से दोबारा देख, उसके अंदर ना पहले तो कहते हैं लाल कपड़े में कुछ चीज़ बंधी हुई, लाल सिंदूर ये सब करके, मुझे नहीं मिला, मैं कई बार देख चुकी हूँ, ये बात गुरुजी भी देख चुके हैं। गुरुपा ने आज मुझे फिर बोला कि एक बार फिर से देख अपनी संगत, अपनी अलमारी को फिर से खंगाल, उसे पुराने सिक्के, पुराने फ़ोटो ये सब रखे हैं तो तू उनको बहा दे, वो कर दे, मतलब इग्नोर कर दे, सिक्कों को तू किसी जेंट्स के हाथों प्रवाहित करवा दे। तो गुरुपा मेरे घर में कोई जेंट्स नहीं है, हम बहनें और मम्मी हैं, ना पापा है और भाई तो है ही नहीं, तो जेंट्स का तो सवाल ही नहीं है गुरुपा। आप हो जेंट्स, ठाकुर जी हैं जेंट्स हमारे घर के, हन्नू भैया हैं, गन्नू भैया हैं, आप हो हमारे घर के जेंट्स, बाकी आप जिसको भी भेजेंगे वो होंगे। तो ये आप ही कर लीजिएगा गुरुपा। हाँ, सिक्के रखे, पुराने सिक्के रखे हैं, तो जैसे पुराने पुराने रखे रहते वो रखे हैं, फ़ोटो भी हैं, माजी बाबा जी की हैं, तो वो भी आप जानते हो, तो वो आप ही कर लीजिए हल, मैं उसको नहीं कर पाऊँगी। बाकी मैं गुरुजी जो कहते हैं मैं करने की पूरी कोशिश करती, लेकिन मेरी बहनें बहुत बहुत ज़्यादा शक करती हैं, मैं थक जाती हूँ। तो गुरुपा मुझे सही राह दिखाओ, मेरे काम में बरकत दो गुरुपा। मैं दूसरों के पीछे हाय हाय करते परेशान भागते भागते थक गई हूँ, और वो मुझे दूसरों के सामने बेइज्जती करते हुए नहीं पा जा रहे हैं। तो मुझे सही राह दिखाओ, सही लोगों से मिलाओ। जहाँ मैं पहले काम करती थी गुरुजी, उन्हीं को बोलो कि वो मुझे फ़ोन कर लेंगे, वो ही ठीक है मेरे लिए। और वैसे भी वही जहाँ पहले आप काम कर रहे हो ना, वही सही रहता है। और मुझे पता है जिनके साथ हम काम आज भी करें ना वो भी सही है, लेकिन वो लोग इज़्ज़त नहीं करते हैं, तो जो इज़्ज़त नहीं करते वो कोई काम नहीं कर सकते हैं। जहाँ इज़्ज़त होती है वहाँ जाना चाहिए। मैं भी देख रही हूँ ऐसे ही, पर मैं भागते भागते ना थक गई हूँ गुरुपा, सच में थक गई हूँ, मेंटली थक गई हूँ। काम करने की हिम्मत अभी भी वैसी है, आपके आशीर्वाद से मैं ऐसी बना के रखूँगी अपनी हिम्मत को। बस भगवान परमात्मा हिम्मत देना, मुझे सही राह दिखाना, गुरुपा समझाते रहो सही समय समय पर। और प्लीज़ मेरी मम्मा की तरफ से शुक्राना, उनकी हेल्प ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मेरी बहनों की तरफ से शुक्राना, उनकी हेल्प ब्लेस करने के लिए शुक्राना। नेगेटिविटी को दूर करो गुरु जी, उनके दिमाग में जो नेगेटिविटी सेट है वो दूर करो गुरु जी। कल पूर्णमासी कहते, परसों भी है पूर्णमासी, तो कल और परसों दिया जलेगा ठाकुर जी के नाम का, तुलसा जी के नीचे बत्तियाँ रखी जाएंगी। आप सब करिएगा संगत जी। मैं कार्तिक पढ़ती हूँ, लेकिन अब मैं काफ़ी दिनों से नहीं पढ़ पा रही, नहाना धोना तो हो ही नहीं रहा ठीक से, लेकिन मन में भाव श्रद्धा वही है ठाकुर जी, मेरी स्वीकार करना। गोवर्धन आने का बहुत मन कर रहा है,
बुआ की लड़की ने बोला भी था, लेकिन उसने सीरियसली नहीं बोला। तो कोई बात नहीं, मैं चली जाऊँगी अपना, सही बाद में सही मैं अपने घर में पूजा कर लूँगी। बट आप मेरे से नाराज़ मत होना ठाकुर जी। गुरु जी आप भी मेरे से नाराज़ मत होना, मैं आपकी भोली धी हूँ ना, आप कहते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कृपा कोई सत्संग में शेयर करना भूल गए तो मुझे माफ़ करना और मुझे याद दिला देना, प्लीज़ आप याद दिला देना। संगत जी मैं नोएडा से बोल रही हूँ, और मैं गुरु जी से संगत सत्संग शेयर करते हुए, बात करते हुए कुछ भी बोल देती हूँ, क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ सब लोग सुनते हैं, आपको उस परेशानी का हल देते हैं। तुम्हारी बातों पे कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, तुम्हारी बातों को कोई हंसेगा नहीं, ना तुम्हारी बातों को कोई इग्नोर करेगा। तुम्हारी हर बात को, हर आवाज़ को, हर लहजे को सुना जाएगा। तो ये हमारे प्यारे गुरु जी हैं, बहुत प्यारे हो गुरुपा, सच में आप बहुत प्यारे हो, पूरे जगत के कल्याणकारी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपकी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं नोएडा से बोल रही हूँ और अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच गुरु जी। संगत जी ये थे सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुए हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में, जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।